हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा, छोटा सा मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया वीडियो के अंदर कि मैं एक सर्किट को लेकर आगे पीछे कर रहा था, तो मोटर्स जो सर्वो मोटर्स थी वो भी उसके अनुसार आगे पीछे हो रही थी अपने मोशन के अनुसार। तो बेसिकली ये जो चीज़ थी इसको हम लोग तीन चीज़ों के आधार पर कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। एक तो एक्सेलेरोमीटर, एक मैग्नेटोमीटर और एक जियोरोस्कोप, जिसमें से दो चीज़ का हम लोग ने इस्तेमाल किया था, जो कि एक्सेलेरोमीटर और जियोरोस्कोप। तो बेसिकली ये होता क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट था वो आर्डिनो का प्रोजेक्ट था। इस आर्डिनो के प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जो चीज़ें ली हुई थी, पहले मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको समझा देता हूँ और फिर उस चीज़ को हम लोग आराम से बातचीत करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने लिया था सबसे पहले आर्डिनो यूनो कार्ड, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा जो मैंने चीज़ लिया हुआ था वो था MPU 6050। बेसिकली MPU 6050 एक सेंसर है जो कि जीरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर दोनों का काम कर लेता है। हालांकि इसमें चार अलग अलग प्रकार के काम रहता है। एक डीएमपी का भी काम रहता है, यानी कि डिजिटल मल्टीपल प्रोसेसिंग या डिजिटल मोशन प्रोसेसिंग का भी ये काम कर सकता है। मैग्नेटोमीटर का भी ये काम कर सकता है। साथ ही साथ एक्सेलेरोमीटर और जीरोस्कोप का भी काम कर सकता है। तो ये चार काम ये एक ही सेंसर कर सकता है। तो इसलिए मैंने ये सेंसर का चुनाव किया है और आर्डिनो के साथ में अटैच किया है। कैसे अटैच किया, तो मैंने जंपर वायर्स के साथ में अटैच किया है। इन जंपर का वायर का कनेक्शंस मैंने कैसे किया वो आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में दिखाई दी थी दो मोटर्स, जो कि 90 ग्राम्स की दो सर्वो मोटर्स मैंने ली हुई है। और साथ ही साथ छोटा सा ब्रेड बोर्ड लिया हुआ है। इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर मैंने हमारा जो MPU 6050 यूनिट है, यानी कि सेंसर है, वो लगाया। और साथ ही साथ मैंने फेज और न्यूट्रल्स के कुछ कनेक्शन लगाए। तो कनेक्शन कुछ इस प्रकार से है, आपको यहाँ पे कनेक्शन नज़र आ रहे। याद रखें कि ये पूरे सर्किट में कनेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर जो है सेकंड पार्ट रहता है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट है वो उसका कनेक्शन है। क्योंकि आपने देखा रहेगा बहुत सारे वायर्स आपको दिखाई देते हैं। तो वायर्स का कनेक्शंस पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दो सर्वो मोटर है। दोनों सर्वो मोटर से पॉजिटिव लाइन जो है वो यहाँ पे आई है, और एक जो है पॉजिटिव लाइन वो कि 5 वोल्ट के साथ में कनेक्टेड है। ये 5 वोल्ट का एक कनेक्शन आपका जो मिनी ब्रेड बोर्ड है वहाँ पे आया है, और इन दोनों का पॉजिटिव भी वहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक जो है मतलब न्यूट्रल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों की न्यूट्रल यहाँ पे आई है, और इनको न्यूट्रल यानी कि ग्राउंड, और इसका और एक ग्राउंड जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। यानी कि ये तीनों वायर एक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये तीनों वायर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ मिनी ब्रेड बोर्ड। इसके बाद आपको ये जो यूनिट MCU 6050 नज़र आ रहा है, उसमें ये सब उसके पिन्स है। ये पिन को मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट में समझा दूँ तो ये VCC यानी कि यहाँ पे इनपुट दिया जाता है वोल्टेज का। ये ग्राउंड है, सेकंड वाला जो पिन है ग्राउंड के साथ में। VCC को हम लोग ने 3.3 वोल्ट के साथ में कनेक्शन किया है। ग्राउंड को मैंने ग्राउंड के साथ में कनेक्शन किया है। फिर SCL यानी कि सीरियल क्लॉक को मैंने यहाँ पे कनेक्टेड किया है A5 के अंदर, और सीरियल जो डेटा पिन है उसको मैंने कनेक्टेड यानी कनेक्शन किया है A4 के अंदर। तो ये इसका बेसिक कनेक्शन हो गया। इसके अलावा इंटरप्ट जो INT आपको नज़र आ रहा है वो मेन पिन रहता है, जिसको 2 नंबर के साथ में मैंने अटैच किया है। तो ये सिंपल सा कनेक्शन है। आई होप कि आपको कनेक्शन समझ में आ गया रहेगा। लेकिन यहाँ पे और दो वायर्स मैंने लगाए, आपके ऑरेंज कलर के वायर्स नज़र आ रहे हैं। ये हमारे दोनों वायर्स जो है वो इसके डेटा वायर्स है, सर्वो मोटर्स के डेटा वायर्स है, जो कि 5 नंबर और 6 नंबर जो डिजिटल पिन रहती है हमारे आर्डिनो कार्ड के अंदर वहाँ पे अटैच किया है। तो ये था उसका सिंपल सा कनेक्शन। अभी उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उसके प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं और उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, आर्डिनो 8051 माइक्रो कंट्रोलर, प्रोग्रामिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, 2D एनिमेशन, सोलार जैसे कई अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल आपको मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर जरिए सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पर केवल हाई का मैसेज लिखिए। दोस्तों, कॉल मत कीजिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैसे कोडिंग की बात की, तो कोडिंग मैंने इस प्रकार से लिया कि सबसे पहले इसमें 4 चीज़ें मैंने इंक्लूड की है लाइब्रेरी में से। एक तो wire.h, एक है I2CDEY.h, ये एक मेन रहता है, मेन लाइब्रेरी रहती है हमारे MCU की।
और खुद MCU 6050 की एक लाइब्रेरी है वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया। और साथ ही साथ मैंने सर्वो मोटर्स मुझे चलाना है, इसलिए सर्वो मोटर डॉट एच यानी कि servo.h, ये ऐसी 4 अलग अलग प्रकार की लाइब्रेरी जो है मैंने स्केच में से इंपोर्ट कर ली है यहाँ पे। ये लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट की जाती है वो सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन कोर्सेस में बताई है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि MCU 60 जो है MEU, उसके अंदर मैंने 2 चीज़ों को कॉन्फ़िगर किया है। एक A करके, A का X, AY और AZ, और GX, GY, ZZ। ये क्या है A और Z? तो ये एक्सेलेरोमीटर का है और ये जीरोस्कोप का है। इसके अलावा 2 सर्वो मोटर्स को मैंने कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वो मोटर 1 और सर्वो 2, इस तरह से 2 सर्वो मोटर्स को मैंने लिया है। साथ ही साथ मैंने 4 इंटीजर लिए हैं जिसमें वैल्यू 1, वैल्यू 2, प्री वैल्यू 1, प्री वैल्यू 2, इस तरीके से मैंने 4 इंटीजर्स इंक्लूड किया है। वॉइड सेटअप के अंदर अगर आप देखेंगे तो वायर बिगन यानी कि वायर का प्रोग्राम हम लोग ने स्टार्ट किया। सीरियल बिगन मैंने 1,15,200 रखा है, आप चाहे तो 9,600 भी यहाँ पे रख सकते हो। सीरियल प्रिंट के अंदर मैंने एनालाइजिंग MPU दिखाया है, या जब भी आप सीरियल मॉनिटर चालू करोगे तो आपको एनालाइजिंग MPU दिखाएगा। अगर MPU एनालाइज होता है तो प्रिंट करेगा कि भाई कनेक्टेड है, अगर नहीं रहेगा तो कनेक्शन फेल दिखाएगा, ठीक है। ये आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा प्रोग्राम के अंदर। फिर सर्वो मोटर 1 के अंदर अटैच 5 और 6 यानी कि सर्वो मोटर की जो पिन है, जैसे आपको डायग्राम में बताया गया था, वो 5 नंबर और 6 नंबर पे लगाई गई है, डिजिटल पिन नंबर 5 एंड डिजिटल पिन नंबर 6 के अंदर। वाइल लूप के अंदर अगर आप देखें प्रोग्राम को तो MPU जो हमारा जी गेट मोशन जो है उसको एंड AX एंड AY एंड Z, वैसे ही G, ये सभी पिन्स को मैंने कॉन्फ़िगर किया है। और उसको बताया गया कि अगर वैल्यू 1 की जो वैल्यू है वो मैप करेगा, अगर इतनी वैल्यू होती है तो उसके अनुसार कंडीशन दे दिया कि अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू का जो है स्कोप मैच होता है तो हमारी जो सर्वो मोटर है उसको मूवमेंट देना है। इसी प्रकार से वैल्यू 2 में अगर उसको मूवमेंट कुछ नज़र आता है तो सर्वो मोटर 2 को मूवमेंट देना है। और इन सब के बीच में डिले 5 माइक्रो सेकेंड्स का मैंने सेट किया हुआ है। बहुत ही कम छोटा सा डिले है तो आराम से ये काम हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे डिले जो है वो 100 या 500 भी लिख सकते हैं। और इस प्रोग्राम को मैं एनालाइज कर सकता हूँ, यानी कि प्रोग्राम को चेक कर लेता हूँ, कंपाइल करता हूँ कि मेरा प्रोग्राम पूरा सही है कि नहीं। तो कंपाइलिंग हो रहा है अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कंपाइलिंग का मतलब है अगर प्रोग्राम में कुछ एरर या मिस्टेक रहेगी तो हमें बताएगा, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी तक तो उसको कोई एरर या प्रॉब्लम नहीं मिला है। ठीक है, कंप्लीशन आ रहा है अभी। यही जो प्रोग्राम है हमारा आर्डिनो के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी कोड मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने आर्डिनो से जो भी कोड ट्रांसफ़र करने के लिए रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये RX और TX की LED ग्लो हो रही है, बन चालू हो रही है, यानी कि कोड इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। और जैसे ही कोड ट्रांसफ़र हो गया, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो गया काम करने के लिए। अभी आपको कनेक्शन देखो, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ये देखिए अभी मैंने नीचे रखा है तो कोई मूवमेंट नहीं है। अगर नीचे लेता हूँ इस तरह से तो आपका जो ये वाला सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर नंबर 1, वो मेरा आगे पीछे हो रहा है। और अभी अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो उसके हिसाब से ये अभी आप देख सकते हैं कि बहुत स्लो चल रहा है। इसका रीज़न था हम लोग ने डिले जो है 500 किया। मैं अभी वापस डिले 5 सेकेंड कर लेता हूँ तो इसके साथ साथ में ही ट्रांसफ़र होगा। और मैंने कोड यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है, आप देख सकते हैं 5 सेकेंड डिले टाइमिंग सेट करके। अभी आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही मूवमेंट होगा। अगर मैं अभी देखो ये स्टिल है, इस तरह से करूँगा तो ये साइड की जो मोटर है वो काम कर रही है, आप देख सकते हैं। और ये वाला करेगा तो ये वाली मोटर काम करेगी। किस दिशा में आप घुमा रहे वो हिसाब से मोटर जो है अपने हिसाब से काम करेगी। ठीक है, तो ये जो था हमारा जीरोस्कोप का पूरा प्रैक्टिकल था। ये जीरोस्कोप का जो हमारा सेंसर है और उसके ज़रिए मैंने ये 2 सर्वो मोटर्स को कनेक्ट किया और उसके ज़रिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर केवल मैसेज डाल दीजिए या मुझे इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल भी भेज सकते हैं, जिसके आधार पे मैं पूरी डिस्क्रिप्शन आपको समझा दूंगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।